बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा उत्थल पुथल मचा हुआ है। आपको बता दें कि कई सारे एनडीए के नेता हैं जो लगातार अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, जिससे कयास लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि एनडीए सरकार में शामिल जीतन राम मांझी हो या मुकेश सहनी जी हो, लगातार इनके बयान चर्चा के विषय बने हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी लगातार जो भी चर्चाएं चलती हैं उनको सिरे से खारिज करते हुए नीतीश कुमार कहते थे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी उनके बेहद ही करीबी माने जाने वाले दुलरुआ विधायक, आपको बता दें कि दुलरुआ विधायक उनको लोग कहते हैं, जो कि जदयू के पूर्व विधायक है बड़हरिया विधानसभा से, श्याम बहादुर सिंह की हम बात कर रहे हैं। श्याम बहादुर सिंह को नीतीश कुमार का बेहद करीबी नेता माना जाता है और श्याम बहादुर सिंह ने जो बयान दिए हैं उससे बिहार की राजनीतिक गलियारे में अब हलचल बिल्कुल तेज हो चुकी है और अब ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं एनडीए सरकार अब भगवान भरोसे चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो कही, आपको बता दें कि इस बार उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला किया है। आपको बता दें कि संजय जायसवाल जो कि राजनीति में एक बहुत बड़ा कद रखते हैं और पश्चिमी चंपारण के, आप समझ लीजिए, उनको एक मतलब पॉलिटिकल हीरो उनको कहा जाता है, उस तरह का उनका परिवार रहा है। ऐसे आदमी पर उन्होंने निशाना साधते हुए साफ तौर पे कहा है कि वो वैश्य समाज से आते हैं और ये लोग मीट बेचने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप है, क्योंकि संजय जायसवाल का राजनीतिक कद कितना बड़ा, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उनके पिताजी खुद सांसद रहे हैं, अभी संजय जायसवाल जी सांसद हैं, उनके पूरे परिवार मेडिकल महकमे से है और लगातार ये लोग लोगों की सेवा करते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलने के बाद जो वैश्य समाज के नेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने हम पहुंचे। और हमारे साथ सिवान के वैश्य समाज के बेहद ही चर्चित नेता देवेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को लेकर जो बातें कही गई हैं उसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे श्याम बहादुर सिंह का इतना गंभीर आरोप? गंभीर आरोप तो है, लेकिन आप उनको दुलरिया विधायक कह लीजिए। नहीं, जनता कहती है, मैं नहीं कहता हूं, जनता बिल्कुल कहती बिल्कुल है। आपका कहना है। कुछ दिन पहले लोग सर शाम बहादुर भी उनको संबोधित करते थे, लेकिन आज के समय में सर शाम बहादुर सिंह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और आज नहीं, विगत चुनाव में वो मानसिक संतुलन खो बैठे थे। आज तो उन्होंने सारी हदों को पार कर दिया है। जो एनडीए गठबंधन, चाहे जदयू हो चाहे भाजपा, उसका मूल वोटर वैश्य समाज है और वो वैश्य समाज थोक भाव में वोट करने का काम करता है। लेकिन श्याम बहादुर ने आज उनको अपमानित करने का काम किया है। यह समाज अब चैन से नहीं बैठेगा, इसके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे। मैं इस निंदा का पुनर्जोर भर्त्सना करता हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप भी बताएं कि डॉक्टर संजय जायसवाल जी के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर मदन जायसवाल चर्चित डॉक्टर थे, गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, दीन दुखियों की सेवा करते थे। उनकी माता जी आज भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर सरोज देवी, आज भी वो सेवा करती हैं लोगों का। इन सेवा की वजह से लोगों ने उनको अपना नेता बना दिया और सबसे पहले उनको विधायक बनाया। 2 बार विधायक रहे और 2 बार लोगों ने उनको सांसद भी बनाया है और उसके बाद उनके बेटों को लगातार सांसद बना रहे डॉक्टर संजय जायसवाल जी को। उनका पूरा परिवार बैकग्राउंड देखेंगे, पिताजी माताजी डॉक्टर थे। देवेंद्र जी, वो बातें ठीक है, वो तो मैंने भी बता दिया है, लेकिन एक सबसे अहम सवाल जानना चाहेंगे। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे, जो कि अभी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार को हम जेल भेजने का काम करेंगे। उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब ये बताइए, ये चीजें श्याम बहादुर सिंह के साथ लागू होगी? नीतीश कुमार करेंगे? क्योंकि एनडीए के हिस्सा है नीतीश कुमार भी, और नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी है बीजेपी अभी बिहार में सीटों के मामले में। तो क्या लग रहा है, कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से मैं तो पार्टी का नेता नहीं, परंतु मैं जानता हूं, नीतीश कुमार पर विश्वास है कि वो गलत को गलत कहते हैं और गलत को सजा देना जानते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई नेता आरोप लगाता था और पार्टी ने निकाल दिया और भाजपा ने, तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से उस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे और नहीं करते हैं तो वैश्य समाज इसके लिए आंदोलन करेगा, नीतीश कुमार से मिलेगा, लेकिन इन पर कार्रवाई करवा के रहेगा। लेकिन इसके लिए मैं अभी भी बोल रहा हूं श्याम बहादुर सिंह से कि अब जाति सूचक शब्दों से माफी मांगे, वरना हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। चूंकि ऐसा नहीं है कि जदयू के पास कोई पटेल नेता नहीं है, बहुत बड़े फौज है। इंजीनियर सुरेंद्र पटेल की पत्नी है, आप उनको मौका दीजिए।
माधव सिंह पटेल वहां जिला पार्षद थे, आप ईमानदार नेता, उनको मौका दीजिए। नीतीश कुमार के साथ चलने वाले वासुदेव सिंह पटेल जो पटेल समाज के लगातार अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, आप उनको मौका दीजिए। और कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं तो पहले बता चुका हूं कि उनका पुत्र जो संजय कुमार है वो इतने अच्छे व्यक्ति है, इतना मिलनसार है, इतना मृदुभाषी है, आप उनको मौका दिए होते 2020 में तो संजय जायसवाल वहां से सीट जीताते। लेकिन श्याम बहादुर सिंह अपने करनी का भोग पा रहे हैं, कभी उसका विरोध करेंगे, कभी सिवान के माननीय सांसद को उल्टा सीधा बोलेंगे। मैं किसी का बचाव और किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सब मामले कहीं ना कहीं समाज में आहत किया था। आधी आबादी महिलाओं की है और महिला सांसद है, आप उसके ऊपर आप इतना टिक्का टिप्पणी करते हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। और ये जो मामला है वैश्य समाज पर आपने जो बोला है, आने वाले दिन में हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले। देवेंद्र जी, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं शराबबंदी को लेकर, उसका प्रचार करने के लिए। एक बहुत बड़ी मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी, जिस समय वर्तमान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी सिवान भी पहुंचे हुए थे, बिहार के सभी जिलों का दौरा किए थे। हमको अच्छे से याद है कि आप भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। डीजीपी ने साफ तौर पे कहा था कि जो लोग भी शराब बेचवाने में या पीने में इन्वॉल्व होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत। आपने कल जो वीडियो देखा श्याम बहादुर जी का, कितने चाहते हैं नीतीश कुमार के कि दारू पी के भी इंटरव्यू देते हैं? देखिए, गुप्तेश्वर पांडे जी उस समय नीतीश कुमार के नशा मुक्ति अभियान के विरोध, ये नीतीश जी का ड्रीम सपना है कि मैं बिहार को नशा मुक्त बनाऊंगा, और उसके ब्रांड एम्बेसडर गुप्तेश्वर जी पूरे बिहार के गरीब लोगों के लिए क्या? नहीं 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 नहीं, मैं इस पर मुझे विश्वास है कि इन घटनाओं के बाद जो कल का जो वो उनका बयान है, निश्चित रूप से कहीं से कोई साधारण व्यक्ति भी देखेगा तो बोलेगा कि ये व्यक्ति नशा में टुन्न है। तो मुझे विश्वास है नीतीश कुमार, आप धैर्य रखिए, नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति का नाम है कि वो इंसाफ करना जानते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें इंसाफ होगा और श्याम बहादुर सिंह पर बड़ी कार्रवाई होगी, मुझे विश्वास है। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, बीते कुछ दिनों में जिस तरह से श्याम बहादुर जी का बयान आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि होपलेस हो चुके हैं चुनाव हारने के बाद? वही तो मैं बोल रहा, मैं तो आपको पहले बताया, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, कभी किसको बोलते हैं, कभी वो मैं चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी चुनाव लड़ता हूं नगर परिषद में, लेकिन मैं किसी दूसरे को आरोप लगाऊंगा कि विकास नहीं किया हूं, तेल देंगे तो ये कर देंगे तो उसको ऐसे कर देंगे, ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, ये चुनावी भाषा नहीं है, ये सामाजिक भाषा नहीं है, ये गैरत लोगों की भाषा है। आप उसको सभ्यता के रूप में नहीं देखते, तो वैसे लोगों का उनके करने का सजा मिला है, मेरा ये मानना है। जब बिहार में सरकार बनी थी एनडीए के, तब कुछ राजनीतिक के जानकार लोगों ने कहा था कि 1 साल से ज़्यादा सरकार नहीं चलने वाली है, और अभी मात्र 6 महीने हुए हैं और उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। लग रहा है कि सरकार, आपको क्या लगता है, चलेगी या नहीं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मुझे वो बात याद है जब गांधी मैदान में 2004 में माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न आए थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था, नया बिहार नीतीश कुमार, और वो चेहरा उन्होंने दिया था। ये जदयू का स्लोगन नहीं है, ये श्याम बहादुर सिंह का बयान नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में भी, जिनकी विपक्ष भी आदर करता था, वैसे नेता ने मुझे बिहार में यह बयान दिया था कि नया बिहार नीतीश कुमार। और इस बार भी अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी जी हो, उन्होंने लगातार कहा कि हम लोग नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में बनाया, तो मुझे लगता है कि ये नेचुरल गठबंधन है, ये नेचुरल गठबंधन है। बीच में कुछ दरार हुए थे दोनों दल में, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रह पाया, क्योंकि वो नेचुरल गठबंधन नहीं है। जैसे जो श्याम बहादुर बोल रहे हैं आरजेडी से गठबंधन, बिहार की जनता स्वीकार नहीं कर पाएगी। कुछ दरार जिसको कुछ दरार कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं ना, ये बहुत बड़ा दरार है। क्योंकि हाल ही में तेज प्रताप यादव ने हम के जो ये है मेन पार्टी के प्रमुख हैं, उनसे जाके मुलाकात की है, जीतन राम मांझी से, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार स्वाभिमानी नेता हैं और वो बार बार गलत डिसीजन नहीं ले सकते। मुख्यमंत्री रहना कोई बहुत आवश्यकता नहीं, उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दे दिया। जो बिहार आतंक के काले स्याह में था, वो विकास के प्रकाश में लाया। जो बिहार पूरे अपराधियों से ग्रस्त था,
अपराध मुक्त लगभग उन्होंने किया। हाँ, घटनाएं आज भी होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में घटनाएं होती थी उस प्रकार से घटनाएं नहीं होती। हाँ, बहुत सारे शिक्षक, बहुत लोगों को रोजगार दिया नीतीश कुमार ने, यानी बिहार को एक विकसित विकास राज्य के रूप में उन्होंने स्थापित कर दिया है। वो मुख्यमंत्री रहना उनके लिए अब आवश्यक नहीं है। उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दे दिया है, ये झुका नहीं सकते। वो जीतन राम कोई मांझी हो या कुछ भी हो, उनका मुख्यमंत्री बनना तय है और वो रहेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये गठबंधन 2025 तक, जिसका नेतृत्व माननीय नीतीश जी करेंगे, और ये सरकार पूर्ण कार्यकाल पूरा करेगी। संजय जायसवाल पे आते हैं, उनको लेकर जो बयान श्याम बहादुर जी ने दिया है, आपके वैश्य समाज के लोग इसको कैसे देखेंगे और क्या कुछ आवाज उठाएंगे इसको लेकर? जब से उन्होंने बयान दिया है तब से पूरे सिवान के साथ साथ अगल बगल के जिले को लोगों का फोन आना शुरू हो गया कि देवेंद्र भाई इसमें आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं, और जितना विरोध करना होगा हम लोग श्याम बहादुर सिंह के इस बयान का विरोध करेंगे, उनसे माफी मंगवाएंगे। अगर वो माफी नहीं मांगते तो हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। चलिए, तो बीजेपी नेता जो कि पूर्व में बीजेपी के नेता रहे हैं, अभी ये वैश्य समाज के नेता हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बयान श्याम बहादुर जी ने दिया है संजय जायसवाल जी के लिए, वो बिल्कुल कहीं से भी दुरुस्त नहीं है, और इसके खिलाफ हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ दी है और श्याम बहादुर जी को इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।